जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन की सिंह राशि वालों के लिए कि उनके लिए जो है ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, संतान के बारे में, अवश्य ले सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं कि पर्सनल कंसल्टेशंस जो होती हैं वो पेड होती हैं। इनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी वास्तुशास्त्र सीखना है, उनका स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अवधि के बारे में, उसकी फीस के बारे में पूरा मालूमात कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, जो ये राशि परिवर्तन राहु और केतु का होने जा रहा है, लंबा पीरियड के लिए होता है, 18 महीने के लिए। दोनों प्लैनेट्स जो हैं राहु और केतु अब जाके किसी राशि में जो है वो बैठेंगे, किसी भाव में जाके बैठेंगे। तो बट नेचुरल है, उसका असर हमारे ऊपर जीवन पे पड़ना जो है वो स्वाभाविक है जिसको कहा जाए। और राहु और केतु बाकी की जो हमारी पत्रिका में प्लैनेट्स हैं, ये जो दशाएं चल रही हैं हमारी पत्रिका में, उनको एक तरीके से अलाइन करके उनका मिक्सचर जो है, एक तरीके से जो आउटपुट होता है वो हम लोगों के लिए प्रदान करते हैं केतु और राहु, इसीलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दो एक बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जिनकी पत्रिका में दशा अच्छी चल रही है, उनके लगन के हिसाब से, उनकी पत्रिका के हिसाब से, जीवन के हिसाब से, तो जो अच्छी बातें यहाँ पे राहु और केतु प्रदान करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए, वो और बेनिफिटेड हो जाएंगे। और अगर पत्रिका में दशा खराब चल रही है तो किसी प्रकार की अगर कोई आपत्ति वाली पीरियड है इस समय में, या कोई प्रॉब्लमैटिक पीरियड है, तो वो देखिए बढ़ सकता है। इस बात को ध्यान रखना अति आवश्यक है। राहु और केतु अगर आपकी पत्रिका में इन्हीं राशियों में बैठे हैं जिन राशियों में वो जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, तब भी देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का, क्योंकि यहाँ से हमको अब हो सकता है कोई नई जर्नी स्टार्ट करनी पड़े या अपने कामों को आगे ले जाना पड़े, एक नया उनको आउटलुक प्रदान करना पड़े। और अगर आपकी पत्रिका में राहु केतु उन राशियों में बैठे हैं जिन राशियों में अब ये एक दूसरे से विपरीत होके बैठने जा रहे हों, जैसे कि राहु अगर आपकी पत्रिका में बैठा हो तुला राशि में ओरिजिनल लगन पत्रिका में, और केतु महाराज अगर बैठे हों आपकी पत्रिका में मेष राशि में, और अब यहाँ पे गोचर के समय में, राशि परिवर्तन के समय में अगर जाके वो अब एक दूसरे की राशियों में बैठ रहे हैं, विपरीत बैठ रहे हैं एक दूसरे से, तब भी ये कुछ चीज़ों का जीवन में समाप्ति का दौर बताता है। कई चीज़ों को हम पीछे छोड़ना बताते हैं, कई चीज़ों से अपना जीवन से हम पृथक हो जाते हैं और हमको नई जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है, या कई बार हम लोगों को अपने जीवन 360 डिग्री चेंज भी करना पड़ सकता है इस सिनेरियो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ में ही कई और पॉइंट्स देखने होते हैं जो हमको बताते हैं कि राहु और केतु का जो ये राशि परिवर्तन है वो हमारे लिए अच्छा जाने वाला है या हमारे लिए कुछ खराब स्थितियां भी पैदा कर सकता है। जैसे कि आपकी ओरिजिनल पत्रिका में अब राहु जैसे जा रहे हैं मेष राशि में, अब अगर पत्रिका में आपकी सिंह राशि में मान लीजिए बैठे हुए हैं बृहस्पति महाराज, तो बृहस्पति महाराज से वो त्रिकोण में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो राहु महाराज की जो अच्छाई देने की या अच्छी चीज़ें देने की प्रवृत्ति है वो अवश्य बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये चीज़ें भी देखने वाली होती हैं। तो राहु केतु का ये राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए, राहु महाराज जाएंगे 9th हाउस में, उनके भाग्य भाव में, और केतु महाराज जाएंगे उनके तीसरे स्थान में, पुरुषार्थ के भाव में, भाई बहनों के भाव में, हमारे नेबर्स हैं, हमारे मित्र हैं, उनके भाव में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हाईलाइट होंगी। अब जैसे राहु केतु जिस घर में भी जाके बैठते हैं वो 18 महीने के लिए हमारा घर जो है वो पैरामाउंट हो जाता है, या उसके थ्रू
चीजें घटने वाली होती हैं। अब अगर हम कोई भी काम करते हैं, नेचुरली हम पढ़ाई करें, लिखाई करें, किसी प्रकार का काम करें, विवाह करें, कुछ करें, तो अंततः भाग्य की तरफ हमारी गाड़ी मुड़ जाती है। भाग्य के घर में 9th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि अब ये घर एक्टिवेट हो गए सिंह राशि वालों के लिए। तो राहु महाराज के देखिए वहां बैठने से कई प्रकार के फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि एक एक्सपेंशन का मन, एक ऑप्टिमिज्म, एक कुछ बड़ा करने की चाहत, एक कुछ अलग करने की चाहत, अपना फ्यूचर सिक्योर करने की चाहत, कुछ परमानेंट काम करने की चाहत। अगर पीछे जीवन में कुछ इस तरीके के पॉइंट्स नहीं चल रहे थे, या अगर बीच में कहीं वो छूट गए थे, किसी कारणवश हमारा वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो ये स्वाभाविक आपको इस समय टाइम मिलेगा कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो भाग्य को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे राहु महाराज अवश्य प्रयत्न करेंगे। कहीं ना कहीं कोई फॉरेन एलिमेंट आपके जीवन में जरूर प्रवेश करेगा। यहाँ पे हमेशा विदेश से संबंधित बात नहीं है। जो विदेश में है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश किसी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से डील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया पीरियड वैसे ही रहने वाला है, या उसमें प्रोग्रेस होने वाली है। यहाँ पे विदेश से संबंध कई बार ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति जिनको हम जानते ना हो, अलग कल्चर के हों, अलग बैकग्राउंड के हों, वो हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे जीवन को ऊंचा ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि राहु महाराज 9th हाउस में बैठे हुए हैं, वो धर्मा का हाउस है सिंह राशि वालों के लिए। तो कई बार क्या है, कुछ इस प्रकार के डिसीजंस भी ले सकते हैं जो घर परिवार समाज, या जो आपके अपना दिमाग है जैसे चलता है कि भाई नहीं हमको ये काम ऐसे करना है, हमको ये काम ऐसे करना है। अब राहु महाराज यहाँ पे आके बैठेंगे 9th हाउस में, तो हो सकता है कुछ विपरीत आउटलुक दे दे कि नहीं भाई ठीक है चलो ये करके देख लेते हैं, या ये करना सही रहेगा। तो इस तरफ से भी आपको पुश कर सकते हैं। और अगर प्रभु की कृपा से आपका दशा अच्छी चल रही है और अगर वो अच्छी चीजें इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो जो चेंज है वो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक काम मत करिएगा कि देखिए अपने धर्म को, अपने रिलीजन को, अपने फेथ को, अपने जिसको कहा जाए एक कॉन्शियसनेस को, जिसको कहा जाता है कि ऊपरी जो चेतना होती है, उसको फायदे के लिए, अपने मटेरियल यूज के लिए उससे कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। कि ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, हम ये बात मैं मानता हूं कि राहु 9th हाउस में जाएंगे, कई बार जो हमारी अथॉरिटीज हैं, बॉसेज हैं, हम उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं, या हमको लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात मानना, किसी प्रकार का उनकी हाँ में हाँ मिलाना ठीक है, ये गलत बात नहीं है। राहु इस समय यही सिखाएगा भी आके, और कई मामलों में वो कई लोगों के लिए एक आगे की राह भी खोलेगा, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वजह क्योंकि अपने में डोमिनेंट होते हैं, अपने में थोड़े तटस्थ होते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स और इन सारी चीजों से दूर रहने वाले होते हैं, चापलूसी ये सब उनको पसंद होती नहीं है। राहु यहाँ बैठ के कुछ काम आगे बढ़वा सकता है उनका इन संदर्भों में, वो ठीक भी है, लेकिन इसकी वजह से अपने कुल, खानदान, परिवार, समाज, अपना धर्म, इनके ऊपर भूल कर भी ऐसा नहीं है ये मत सोचने लगिएगा कि ये हमारा सारी चीजें बेकार हैं, या कहीं कि दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंततः फिर बाद में वो आपको लॉस करेगा। ये वो वाली स्थिति होती है कि यहाँ पे फिर बाद में कि ना माया मिली ना राम वाली बात, कि अपने धर्म से भी गए। ये काम मत करिएगा। पिताजी, गुरु आपके जो हैं, किसी नए प्रकार की लर्निंग, कई नई प्रकार की टीचिंग, किसी प्रकार का आप उनमें जरूर पढ़ सकते हैं। अच्छा, गुरु के साथ ये हो सकता है कभी कभार हम उनके साथ इत्तेफाक ना रखें, जो हमारे गुरु भी कह रहे हैं, हमारे जो पिता भी कह रहे हैं, हम उनसे विपरीत चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी पॉइंट है, विपरीत जाना भी बुरा नहीं है, चलिए कई बार, लेकिन देखिए उनको आप डाउन मत करिए। कहने का मतलब है कि आप उनकी अवज्ञा मत करिए, उनकी बात सुन लीजिए। आपको नहीं करना है, आप दूसरा काम करना चाहते हैं करिए, या उनको बुरा भला कह दिया ये काम मत करिएगा। क्योंकि राहु यहाँ पे अधर्म के काम भी देखिए
करा सकता है, क्योंकि वो उसी तरीके का प्लैनेट है, 9th हाउस में जाएगा, पिता गुरु ये सारी चीज़ों से हो सकता है हमको पृथक कर दे, या कभी हम उनकी अवहेलना करने लग जाएं, कुछ कटु शब्द कह दें, वो आपके लिए उचित नहीं होगा और वो आपके लिए एक बैड एक्सपीरियंस, बैड बाद के लिए भी देखिए ये चीज़ रहेगी, और गुरु के साथ पिता के साथ तो कतई भी नहीं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ नई तरीके की लर्निंग, कुछ नए तरीके के ज्ञान, एजुकेशन, हायर एजुकेशन का घर है, तो जो टेक्निकल फील्ड में है या कुछ जो अलग करना चाह रहे हैं या जो कुछ सोच रहे थे, ये वाला टाइम मिलेगा आपको कि आप वो ये काम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमको हायर स्टडीज के लिए जाना है, हमको कुछ इस तरीके का काम करना है जो शायद पढ़ाई करनी है, जो शायद अलग थी, हम अभी तक डर रहे थे, भय खा रहे थे, लेकिन अब इस समय वो पुश आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा कि वो आप काम कर सकते हैं। और अच्छा, उसके साथ आपको उस तरीके के सर्कमस्टांसेस भी प्राप्त हो जाएंगे कि वो आप काम कर पाए। तो टेक्निकल एजुकेशन है, कोई इंजीनियरिंग लाइन है, आर्किटेक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। फॉरेन रिलेटेड मैंने कहा है, जिनको भी जाना है उनके लिए बहुत आसानी रहेगी, वहाँ पे जाके काम करना है, नौकरी है, बिजनेस है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए एक बात बहुत और इम्पॉर्टेंट है, इस वाले जो ये राहु और केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, कई लोग दो काम करने की सोचेंगे इस समय यहाँ पे, और वो बहुत बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि कोई काम एक कर रहे हैं और उसके बाद कोई दूसरा काम हाथ में ले सकते हैं और वो उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा, लाभ प्राप्त कराएगा, उसके लिए पूरा सेल्फ एफर्ट डाल पाएंगे, उसके लिए पूरा उनको साथ मिल पाएगा, उसके लिए पूरा उनके लिए जैसे एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये पीरियड क्या है, जो सिंह राशि वालों के लिए वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मटीरियली बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहते हैं, और राहु उसके लिए इंटेंस आप लोगों को स्टेप्स भी उठवाएगा, जिसको कहा जाता है कि अरे हम ये काम करते हैं, अब इसके विपरीत कैसे जाएं, अलग हट के ये काम हम कैसे करें, नहीं, लेकिन अब वो टाइम आएगा, वो उधर ले जाएगा आपको कि ठीक है, आप एजुकेशन कर रहे हैं, किसी कोई नौकरी करता है मान लीजिए, और वो टीचिंग वाला काम कर रहा है, अब उसके मन में कई बार से समय चल रहा है कि हम अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंटर्स हैं, वो डाल दें। राहु इस समय उस एक्सपेंशन की ओर पुश कर सकता है, मटीरियली बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व कर सकता है कई चीज़ों में, लेकिन यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, धर्म, शास्त्र, ज्ञान, प्रभु, इन सारी चीज़ों से विमुख मत हो जाइए, विरक्त मत हो जाइए, अपना मत इस समय मत ले आइए, मतलब अपना सोचना मत ले आइए उसको यहाँ पे कि भाई जो आप कह रहे हैं वो सही है, या पीछे की चलती हुई चली आ रही सारी चीज़ें वो खराब है। काम निकालिए, काम चलाइए, उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से पृथक मत हो जाइए। लॉ के किसी भी काम में, जैसे कानूनी किसी जो पॉइंट होता है, उसमें मत फंस जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु इतना ज़्यादा आके आपको वो प्रमोट कर सकता है कि हम किसी प्रकार के कोई लीगल काम में चले जाएंगे और अंततः हमको उसके लिए पनिशमेंट प्राप्त हो सकती। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरीके का कोई कामों की तरफ जाने की कोशिश या चेष्टा मत करिएगा, और ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो भाग्यवश आपके पास आ सकते हैं। ये मत भूलिएगा, सिंह राशि वालों के लिए 9th हाउस जो है वो बाधा का स्थान होता है। कईयों के लिए तो बहुत एक्सपेंशन और चीज़ें हैं, और कईयों के लिए ये बहुत बड़ी बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। भाग्य में बाधा, काम आगे बढ़ाने में बाधा, किसी तरीके के एजुकेशन में किसी तरीके की भी बाधा यहाँ पे वो उत्पन्न कर सकता है राहु। ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही देखिए वीडियो में कहा था कि अगर पत्रिका में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस समय ये रुकावट का समय हो सकता है। ऐसे समय में गुरु की हानि हो सकती है, पिता की हानि हो सकती है, उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो अपने जीवन में हो सकता है कुछ अलग करें, अलग रिदम की तरफ बढ़ जाएं, आपसे पृथक हो जाएंगे। हमेशा ये नहीं है कि आप ही उनसे अलग हो सकते हैं, हो सकता है उनके जीवन में कुछ ऐसा सिस्टम हो कि वो अपने राह से नीचे उतर जाएं, या राह से नीचे उतर के कुछ अलग करने की सोचे। ये भी एक पॉइंट इंडिकेट करता है। हमेशा ये नहीं है कि आप ही बुरा करने जा रहे हैं क्योंकि 9th हाउस में राहु जा रहा है। उनकी लाइफ में भी देखिए ये सिनेरियो हो सकता है, इंक्लूडिंग देयर हेल्थ, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। मैरिज से रिलेटेड किसी प्रकार की खटपट हो सकती है, जबकि आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट बहुत करेगा, उसकी आपको बल बहुत रहेगी हर प्रकार का। कहते हैं ना, एक पुशिंग फैक्टर जो है, एक लक फैक्टर आपका काम कर सकता है, और जो पुशिंग फैक्टर है, एक जो करेज है, एक ब्रेवरी है,
वो आपका लाइफ पार्टनर आपको प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि केतु भी देखिए 3rd हाउस में बैठा होगा सिंह राशि वालों के लिए, तुला राशि में, तो वहां से भी आपको काफी सपोर्ट वैसे ही मिलेगा। कोई भी प्लैनेट जो है वो मेलेफिक प्लैनेट अगर 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें में बैठता है तो वो भला ही करता है। तो जो हमारी अंदर की हिम्मत है, करेज है, फिजिकलिटी है, उन सारी चीज़ों में तो हमको हौसला आएगा ही आएगा, कह रहे नहीं भाई हम कर लेंगे ये काम, और साथ में हमारा लाइफ पार्टनर भी हमको मदद करेगा। कई सिंह राशि वालों के लिए ऐसा होगा कि जो मंत्र, पूजा पाठ, ज्ञान, धर्म, स्पिरिचुअलिटी इसकी तरफ है उससे वो बाधित हो जाएं, वो रुक जाएं चीज़ें, क्योंकि राहु है, कई प्रकार की सेंसुअलिटी, मटीरियलिज्म, ये सारी चीज़ें देगा, एक सेल्फ सेंटर्डनेस दे देगा उन्हीं की तरफ जाने में। तो हमारी जो नेचुरल प्रैक्टिसेस हैं वो बीच में बाधित हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं। या हायर सोल वाले जो लोग हैं सिंह राशि वाले, या सुपर कॉन्शियसनेस वाले जो लोग होंगे, उनके लिए अपने आप को पहचानने का, सेल्फ रियलाइजेशन का, कई प्रकार के अपने अस्तित्व का जीवन में ये जानने का भी समय होगा कि वो क्या करने आए हैं, क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रभु की तरफ जा सकते हैं। कुछ इस तरीके का उनको रास्ता भी मिल जाए जिससे कि वो अपना जीवन आगे के लिए सुगम बना ले। हाँ, इस समय डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी रहेगी, जो काम हाथ में लेंगे उसको पूरा अवश्य करेंगे। गिरते पड़ते की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंह राशि वालों के लिए, जो काम लिया जाएगा वो पूरा अवश्य होगा। तो इस प्रकार से राहु महाराज कई प्रकार से यहाँ पे एक फेवरेबल लेके आएंगे। एक दो बातें अवश्य ध्यान रखने की हैं कि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ जाके अपने कुल, धर्म, ज्ञान, पिता, गुरु, अपनी मंत्र, पूजा शक्ति, इनकी अवहेलना मत करिए किसी भी तरीके से। कहीं आपको अगर बीच में मौके मिलते हैं, लॉन्ग जर्नीज के बहुत मौके मिलेंगे, तीर्थ के मौके मिलेंगे, अवश्य उसका मौका उठाइएगा, फायदा उठाइएगा। धर्म स्थल पे स्वयं भी जाइएगा, घर परिवार वालों को भी लेके जाइएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक ऑप्टिमिज्म अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात और है, मल्टीप्लिकेशन वाला एंगल भी यहाँ पे आ रहा है। कई चीजें इस समय मल्टीप्लाई होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। धन मल्टीप्लाई होगा, कर्म मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने कहा ज्यादा कर सकते हैं। किसी प्रकार के लोग मल्टीप्लाई होंगे आपके जीवन में, कहने का मतलब है संतान की ओर से वृद्धि प्राप्त हो सकती है, चाइल्ड बर्थ की, जो सिंह राशि वाले हैं, या बच्चे हो सकता है वो काम में इन्वॉल्व हो जाएं, तो वो एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन हो गया वेल्थ में। काफी इस तरीके की चीजें हैं, तो लाभ की स्थिति बनती है। केतु महाराज 3रे स्थान में बैठे हैं, और कोई भी मेलेफिक प्लैनेट, जैसे मैंने पहले ही कहा, 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें स्थान में भला करता है, शुभ करता है। वहां की जो आप समझ लीजिए नॉन लिविंग चीजें हैं उनकी बढ़ोतरी कर देता है। जैसे हाथ से काम करने वाले कोई डायरेक्ट प्रोफेशन है, कोई सर्जन है सिंह राशि वाले, उनके लिए बेस्ट पीरियड आने वाला है। हाथ से काम करते हैं वो लोग, किसी भी प्रकार का, कोई कुक है, कोई शेफ है, जो ये लोग होंगे उनके लिए, जो है स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स में जो भी हैं, किसी प्रकार के राइटिंग में हैं, कोई लोग जर्नलिज्म में है, मीडिया में है, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम ये जाने वाला है। क्यों? क्योंकि केतु बैठ के इन सारी चीजों को प्रमोट करेगा, कई प्रकार की यात्राएं प्रदान करेगा, छोटी मोटी यात्राएं। लेकिन कई बार यहां पे मैं आपको कहूंगा कि देखभाल करके यात्राएं करिए, वजह क्योंकि कई बार वो फ्रूटलेस होती हैं, कई बार उनका कोई फायदा हमको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा जा रहा है किससे मिलने जा रहे हैं, ये अवश्य देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी, घर अगर किसी को कोई बेचना है वो अवश्य बिक सकता है। कुछ लोग घर से थोड़ा दूर जा सकते हैं, अपने रेजिडेंस चेंज की भी यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है। भाई बहनों के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि विपरीतता है, लेकिन हाँ, लड़ाई झगड़े के, मित्रों के साथ वो कहीं चीट ना कर दें, कहीं ठग ना लें, आपका फायदा ना उठा लें। भाई बहनों के साथ भी ये स्थिति बनती है। उनकी हेल्थ, उनके किसी प्रकार का कोई, उनके अगर पत्रिका में खराब दशाएं चल रही हैं छोटे भाई बहनों की, तो उनके जीवन पे किसी प्रकार का कोई घात ना हो, ऐसा भी देखिए स्थिति बनता। हाँ, माता पिता की अपनी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे समय में अगर माता पिता की हेल्थ खराब है तो अवश्य उनकी देखभाल करना, सेवा शुश्रूषा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई बहनों के साथ भी, छोटे जो हैं उनके साथ किसी प्रकार का द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों से बचिए, क्योंकि उनको स्वयं को अपने हार्म होने की यहाँ पे चांसेस बनते हैं। जब केतु जैसा प्लैनेट 3rd हाउस में बैठे, राहु इतनी हानि 3रे में नहीं करता है भाई बहनों की जितनी केतु करता है। देखिए, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि वो किसी प्रकार के कोई डेंजरस काम में या इन सारी चीज़ों से वो हमेशा दूर रहें, थोड़ा सतर्क रहें। नेबर्स के साथ लड़ाई हो जाना, अच्छा नेबर्स का मतलब ये नहीं है हमारा घर है उसके पड़ोस वालों के साथ ही लड़ाई होगी। हमारे साथ जो काम करने वाले हैं, उठने बैठने वाले हैं, दे आर ऑल्सो अ नेबर्स, हम जिनके साथ रोज उठते बैठते हैं, तो उनके साथ भी देखिए जो हमारी बोलचाल है ना उसको बहुत बैलेंस होना चाहिए, बहुत एक, क्योंकि देखिए केतु महाराज बैठे भी तुला राशि में है, तीसरे स्थान में, जो इंटरैक्शन की राशि है, हमारे पुरुषार्थ की राशि है। पुरुषार्थ तो सारा हम यहीं से करने जा रहे हैं और वो हमारे पास हिम्मत, ब्रेवरी, करेज ये सब देगा। लेकिन केतु क्योंकि हेडलेस है, कई बार बिना सोचे समझे फांद जाता है, कई चीजों में बात कर जाता है, वो देखिए रिश्तों को कट ऑफ कर देगा या कहीं डील्स को खत्म कर देगा, प्लान्स को, प्रोजेक्ट्स को, कईयों को बिल्कुल एक सिरे से। वजह क्या होगी? आपकी अंडरस्टैंडिंग, लोगों के साथ इंटरैक्शन, बोलचाल कभी इतनी ब्लंट, कभी इतनी सख्त हो जाएगी कि चीजें खत्म हो जाएंगी और उसका आपको लॉस होगा। तो कहने का मतलब ये है, बोलने से पहले 4 बार सोच लीजिए, चाहे भाई बहन हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो जिनसे आप मिलने जुलने वाले होते हो। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे जीवन में। फिर बाद में हम सोचते हैं कि काश हमने किसी को ऐसा ना कह दिया होता उस समय, तो हमारे साथ जीवन में ऐसी चीज घटना नहीं घटित होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई चीजें हाथ से उसकी वजह से आपके छूट सकती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, चीजों को जांच परख लेना, 1 से 2 बार रिहर्स कर लेना किसी चीज के बारे में, फिर उस बात को, अगर वो प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस से लेके है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है लाइफ का, भाई बहनों के साथ, अपने जो काम करते हैं उनके साथ, आप तब लीजिए, सोच समझ के लीजिए। इंटरव्यू जिनको देने हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, क्वालिफाई अवश्य करेंगे, तीसरे स्थान में केतु है, अवश्य क्वालिफाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये बताना थोड़ा जरूरी है कि कई बार यहाँ पे ओवर ये मत सोच लीजिए कि हाँ हमको, अरे पहले भी हम ये काम कर चुके हैं, अभी भी ये हम काम कर लेंगे। तीसरे स्थान में बैठा हुआ केतु हमारे डेली के पुरुषार्थ को बताएगा, लेकिन ये भी सेंस दे सकता है कि हम ये सारी चीजें हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हम ये सब कर लेते हैं। लोगों से आपको डील करना है, अरे हम कर लेंगे। अब उसके लिए हमने तैयारी नहीं करी, कोई पेपर वर्क नहीं किया, हमने रिसर्च नहीं किया, अब मालूम पड़ा आखिरी में जब हम आमना सामना हुआ तो वहां 0 होके बैठ गए, तब हमको अपनी गलती का एहसास हुआ। ये काम मत करिएगा, क्योंकि केतु कई बार ऐसा काम कराएगा। कॉन्फिडेंस एक अच्छा रहेगा, एक डिटर्मिनेशन अच्छी रहेगी, करेज अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, किसी प्रकार का कोई हेल्थ रेजिम की तरफ भी कई लोग जा सकते हैं ताकि अपने आप को साउंड रख। हाँ, ऐसी भी स्थिति है कि अपने आप को किसी कारणवश हर्ट मत करिएगा, और वो हर्ट देखिए कब होंगे आप, जब मैंने आपको कहा है राहु जो 9th हाउस में बैठा होगा, सिंह राशि वालों का कोई भी ऐसा काम करेंगे जो बहुत अधर्म से रिलेटेड होगा, अनलॉफुल होगा, तब देखिए वो आपको हर्ट करेगा, फीलिंग से, इमोशन से, रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरा हर्ट करने का है ऐसी बात कि अगर पत्रिका में समय अच्छे नहीं चल रहा है और आपको ये लगता है कि भाग्य हमारा खराब है, हमारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, रुक गई हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उसकी वजह से अपने ऊपर प्रताड़ना देना, अपने ऊपर अपने आप को हर्ट कर लेना फिजिकली, ऐसा भी संभावना है। तो आप अपने रिलेशनशिप अच्छे बना के रखिए, बोलचाल अच्छी रखिए, लोगों की मदद लीजिए। इस समय कटे मत रहिए, क्योंकि इस समय क्या होगा, कई सिंह राशि वाले अपनों से कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, अंदर ही अंदर उस चीज को ग्रो करते रहेंगे और फिर वो उनका नुकसान हो सकता है और इवेंचुअली वो डिप्रेशन में या अपने ऊपर किसी प्रकार की हानि कर सकते हैं। जबकि जैसे मैंने कहा है कि कई प्रकार के उनके कॉन्फिडेंस है, स्टैमिना है, फिजिकलनेस है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। कई लोग नए प्रकार के फिजिकल एक्सरसाइजेस की तरफ भी जाएंगे ताकि वो फिट रहें। तो हर प्रकार के जो यहाँ पे आर्किटेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, किसी प्रकार का अपने हाथों से काम करने वाले हैं, कोई मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, किसी प्रकार के सेलिंग और बाइंग से लगे हुए हैं, जिसको कहा जाए इंटरनेशनल है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसके लिए बहुत सुंदर फायदेमंद ये सारी चीजें रहने वाली है। केतु हर प्रकार से प्रमोट करेगा। संतान, चाइल्ड बर्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। संतान अपने जीवन में वृद्धि भी करेगी, अकस्मात रूप से उनको भी लाभ प्राप्त होने की यहाँ संभावना है जब केतु 3rd हाउस से
ट्रांजिट कर रहा होगा, क्योंकि पंचम से वो 11वें चला जाएगा तो उनको भी सफलता प्रदान करेगा उनके अपने किए गए कृत्यों के लिए, बच्चों के लिए जो उन्होंने किया होगा, इस समय वो रिवॉर्ड पा जाएंगे। तो कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए अच्छा पीरियड है। यहाँ पे काम त्रिकोण 3rd हाउस, धर्म त्रिकोण 9th हाउस, राहु महाराज, इन दोनों घरों की जो है वो लड़ाई है, आप ये मान के चलिएगा, या बैलेंस है यूं कह सकते हैं। और हो विपरीत गया है कि काम त्रिकोण में चला गया है केतु और धर्म त्रिकोण में चला गया है राहु। कहने का मतलब है काम त्रिकोण में जाने के बाद कई बार लोगों को डिटैचमेंट दे सकता है ग्रोथ को लेके कि अरे कितना काम कर लें, कितना सेल्फ एफर्ट डालें, क्या कर लें, या कई लोग मालूम पड़ा एस्केपिज्म की तरफ चले जाएंगे। तो केतु वहां पे ये भी काम कर सकता है कई लोगों के लिए, रिश्ते काट दे, रिलेशनशिप्स काट दे, कॉन्टैक्ट्स काट दे, कई चीजें काट दे और आदमी मालूम पड़ा डाउन होता चला गया। और फिर उसका असर पड़ रहा है 9th हाउस धर्मा पे, राहु वहां पहले ही बैठा हुआ है और आदमी फिर सोचने लगेगा कि क्या चीज है धर्म पे चलने का, प्रभु को मानने का, गुरु की बात मानने का, क्या हुआ, हम पूजा पाठ ये सब किए, हमारा ये सब कुछ नहीं हो पाया। तो अंततः ये वाला भी बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है पॉइंट को। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो बढ़ोतरी तो देगा, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है अगर पत्रिका में देखिए दशाएं अच्छी ना चल रही हो, ये एक तरीके का थॉट प्रोसेस है जो आ सकता है, वही मैंने आपको बताया है। सिंह राशि वालों के लिए, बाकी के लिए समय अच्छा रहेगा, उनके लिए राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन कहीं लाभ लेके आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।